अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारा टॉपिक है कुदरती तौर पर प्लेलेट की तादाद को कैसे बढ़ाया जा सकता है। प्लेलेट्स खून के खलियात में जो खून को रोकने में मदद करते हैं, खून के जमने को फ़रोग देते हैं। जिस तरह आजकल डेंगू की वबा है, डेंगू के मरीज़ में प्लेलेट की तादाद कम हो जाती है, जिसकी वजह से जिस्म से खून का अखराज होना शुरू हो जाता है। तो इस बीमारी को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी कहते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की ज़्यादातर अलामात खून बहने से होती हैं। डेंगू के बुखार में भी ऐसा ही होता है, प्लेटलेट की तादाद कम हो जाती है, जिसकी वजह से जिस्म से खून का अखराज भी हो सकता है और इसके अलावा जिस्म में शदीद दर्द होता है, ख़ासकर सर और पेट। टांगों में छोटी सी चोट के बाद भी मुसलसल खून बहना शुरू हो जाता है। नाक से खून बहना, मसूड़ों से खून बहना, जिस्म पर नीले रंग के निशान, पखाने में खून का आना, माहवारी का भारी खून बहना, आसानी से जख्म जो खून की नालियों के रसने की वजह से जिल्द के नीचे छोटे छोटे चिपटे सुर्ख या भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। इस तरह की अलामात जब होती हैं तो प्लेलेट की कमी की वजह होती है। ये यानी डेंगू फीवर में भी प्लेलेट कम हो सकते हैं और भी कई बीमारियां हैं जिसकी वजह से प्लेलेट कम हो सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि कौन सी कुदरती ग़िज़ाएं हैं जिनको हम खाने से अपने प्लेलेट इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी अपने जिस्म के प्लेलेट ज़्यादा कर सकते हैं। तो वो चंद चीज़ें हैं जिसका खाने से हम अपने प्लेलेट बेहतर बना सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं वो कौन सी कुदरती ग़िज़ा हैं। एंटी ग़िज़ा खाकर जिनमें बाज़ विटामिन्स होती हैं। खून के जमने को दुरुस्त तरीके से यकीनी बनाने के लिए प्लेलेट की मुनासिब सतह को बरकरार रखना ज़रूरी होता है। ग़िज़ा के ज़रिए प्लेलेट की मिक़दार को बढ़ा सकते हैं। डेंगू प्लेलेट की तादाद में कमी का सामना क्यों होता है? डेंगू बुखार में हमारे जिस्म में प्लेलेट की सतह कम हो जाती है। डेंगू के दौरान खून के जमने का अमल कम हो जाता है, इसकी वजह से खून बेरंग हो जाता है। यह हालत जानलेवा हो सकती है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं। फितरत ने हमारे पुश्त पनाही कर ली है और अल्लाह ताला की ज़ात ने हमको जल्द अज जल्द इस डेंगू फीवर से निजात दे सकता है, बशर्ते हम चंद चीज़ों पे अमल करके हम डेंगू की अलामात को यानी प्लेलेट को ख़त्म कर सकते हैं। फोलिक एसिड पर मुश्तमिल खाने इसमें शामिल होने चाहिए। गाय का गोश्त, जिगर, स्याह पत्तों वाली और सब्ज़ सर पत्तों वाली सब्जियां जैसे पालक, बरसल, मटर, दूध, अनाज, चावल और इसी तरह फल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना, मौसमी फलों का इस्तेमाल करना प्लेलेट को बेहतर बना सकता है। वो ग़िज़ाएँ जिनमें मादनियात और ग़िज़ाई अज्जा ज़्यादा होते हैं, जैसे आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन सी और विटामिन B12, जिसमें प्लेलेट्स की तादाद को बेहतर बनाने और बढ़ाने में मदद दे सकते हैं। आजकल इस तरह के तमाम ग़िज़ाई अज्जा सप्लीमेंट्स की शक्ल में दस्तयाब हैं, लेकिन इन्हें खाने के ज़रिए से जो कुदरती तौर पर हासिल होता है वो इन रेडीमेड सप्लीमेंट्स में नहीं होता। सेहतमंद और अच्छी तरह से खाना सेहत की बहाली के लिए बेहद ज़रूरी है। पपीता और पपीते के पत्तों का रख प्लेलेट की तादाद को बढ़ा सकता है। इसका सारा फल खाना भी बहुत अच्छा है। इसका रख यानी पानी में बहुत अच्छा है। ये कड़वा होता है, इसलिए इसको इस्तेमाल करके बाद में मीठी चीज़ का इस्तेमाल कर लें ताकि आपका मुंह का जायका नॉर्मल हालत में आ सके। यानी पपीते फ्रेश हालत में भी पूरा खाया जा सकता है और इसके पत्तों का जूस बना के यानी पत्तों को बारीक बारीक कर लें और उसमें पानी मिलाकर वो पीने से बड़ी जल्दी प्लेलेट
بڑھ سکتے ہیں، اور یہ عمل دن میں 2 بار کیا جائے تو 3-4 دن یا 6 دن میں ہمارے پلیٹلیٹس کافی زیادہ تعداد میں زیادہ ہو سکتے ہیں، جو کہ نارمل حالت ان کی 150 سے 140 ہوتی، یعنی 1.5 لاکھ سے 4.5 لاکھ تک نارمل حالت میں ہوتے ہیں۔ ڈینگی کی حالت میں یہ پلیٹلیٹ 150 سے نیچے کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی اکثر لوگوں کے تو 20, 30, 50 بھی دیکھے گئے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں پپیتے کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی ہمیں ڈینگی فیور کا سامنا ہو اور ہمارے پلیٹلیٹ کم ہو تو ہمیں پپیتا پھل لازمی استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 2، پلیٹلیٹ سے بھرپور غذا کے لیے انار بہترین غذا ہے۔ انار ایک ایسا پھل ہے جس میں پلیٹلیٹ کی تعداد کو بڑھانے کے لیے کافی زیادہ توانائی ہوتی ہے۔ انار میں بہت سارے اینٹی آکسیڈنٹ اور وٹامن سی ہوتے ہیں جو قوت مدافعت کو مضبوط بنانے اور انفیکشن سے لڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ اسی طرح انار کا جوس اور انار کے دانے یعنی انار کو دونوں حالتوں نمبر 3، سبز پتوں والی سبزیاں پلیٹلیٹ بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور یہ دوائی بھی ہے اور غذا بھی، یعنی ہم ان سبزیوں کو بطور خوراک بھی استعمال کرتے ہیں۔ جب جسم میں پلیٹلیٹ کی تعداد کم ہو جائے تو ان سبزیوں کا استعمال کرنے سے پلیٹلیٹ کی کمی دور ہو سکتی ہے، جس میں ساگ، پالک، بروکلی، مٹر وغیرہ یعنی جتنی بھی سبز پتوں والی سبزیاں ہیں ان کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، جس سے پلیٹلیٹ کی تعداد جلدی ریکور ہو سکتی ہیں۔ یہ سبزیاں ہمارے جسم میں مدافعتی نظام کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ نمبر 4، تازہ دودھ پلیٹلیٹ بڑھانے کے لیے ایک مکمل خوراک ہے۔ دودھ کے فائدے کے بارے میں سب ہی جانتے ہیں۔ یہ بیماری ہڈیوں کی نشوونما اور مضبوطی میں کس طرح مدد کرتا ہے۔ تازہ دودھ ہمارے خون کی تخلیق کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ دودھ میں وٹامن کے کا ہونا ہے جو کہ ایک ضروری عنصر ہے جو خون کے جمنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ دودھ پینے سے پلیٹلیٹ کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ قدرتی طور پر دودھ کا استعمال کرنے سے پلیٹلیٹ کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے، اور ڈینگی بخار میں خاص کر دودھ کا استعمال زیادہ کریں تاکہ پلیٹلیٹ جلدی سے جلدی ٹھیک ہوں۔ اور ویکنس جو ہوتی ہے پلیٹلیٹ کم ہونے کی وجہ سے، جیسے ٹانگوں میں درد، سر میں درد، وہ دودھ پینے سے کم ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ دودھ کا استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 5، کشمش پلیٹلیٹ کی تعداد میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ کشمش آئرن سے بھرپور ہوتی ہے جو ہمارے جسم کو مضبوط بنانے میں مدد دیتی ہے۔ کشمش کو کسی طرح بھی کھایا جا سکتا ہے، یعنی چبا بھی سکتے ہیں، چاولوں میں ملا کر، دہی میں، یا کسی بھی طرح۔ اس کو کھانے سے پلیٹلیٹ کی تعداد پوری ہو جاتی ہے۔ جسم کو صحت مند خون کے خلیات بنانے کے لیے آئرن کی ضرورت پڑتی ہے۔ کشمش ڈینگی کے علاوہ بھی اچھی خوراک میں ہے، ایک اچھی غذا بھی ہے۔ اس طرح ہمیں چاہیے کہ ڈینگی کے بخار میں جب پلیٹلیٹ کی کمی کا سامنا ہو تو کشمش کو بھی ضرور یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے پلیٹلیٹ لیول ٹھیک ہو جائیں، یعنی نارمل حالت سے جو نیچے ہوتے ہیں وہ نارمل سطح پر آ جائیں۔ نمبر 6، مچھلی اور ترکائی یعنی فش کا استعمال بھی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لائٹ گوشت ہے، اس میں وٹامن سی ہوتی ہے جو کہ پلیٹلیٹ کی تعداد کو پورا کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے مچھلی کا استعمال بھی کرنا چاہیے، اور گائے کا گوشت بھی استعمال کریں، اور چکن بھی استعمال کرنا چاہیے، یعنی کچن کی یخنی بھی استعمال کرنی چاہیے تاکہ ہمارے پلیٹلیٹ لیول ٹھیک ہو جائیں۔ تو اس وجہ سے گوشت لازمی استعمال کریں، کیونکہ اس میں زنک پروٹین ہوتی ہے جو کہ ہمارے جسم کے لیے ضروری ہے۔ اس وجہ سے ڈینگی کے بخار میں
प्लेलेट को बेहतर बनाने के लिए हमें हल्के गोश्त का भी इस्तेमाल करना चाहिए। नारियल नंबर 7। नारियल का पानी एक सेहतमंद ग़िज़ा है। प्लेलेट की कमी को पूरा करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके पानी का इस्तेमाल दिन में 2 बार करने से सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। नारियल का पानी सेहतमंद जिस्म के लिए अच्छा। नारियल का पानी सेहत बख्श ग़िज़ाई अज्जा और इलेक्ट्रोलाइट से भरपूर होता है, जो खून में प्लेलेट की कमी को पूरा करता है। इस वजह से हमें नारियल के पानी का भी इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारे प्लेलेट ठीक हालत में हो जाए। यानी जब प्लेलेट कम होते हैं तो नारियल को भी इस्तेमाल करना ना भूलिए। इस तरह हम चंद चीज़ों को इस्तेमाल करने से हम अपने प्लेलेट लेवल काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा हमें मेडिसिन भी इस्तेमाल करनी चाहिए। यानी जो मेडिसिन हम बुखार के लिए इस्तेमाल करते हैं वो मेडिसिन भी और लिक्विड भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि इन्फ्यूज़न में भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। यानी हम ड्रिप की शक्ल में भी यूज़ करते हैं और हमें ओरल भी इस्तेमाल करना चाहिए, यानी ORS भी इस्तेमाल करना चाहिए। इस वजह से हमें पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा करना चाहिए ताकि हमारे प्लेलेट लेवल एक नॉर्मल सतह पे आ जाएं। और इसके अलावा सब्जियों और फलों का भी इस्तेमाल बाकायदगी से करना चाहिए। प्लेलेट को बढ़ाने के लिए इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना आपकी सेहत के लिए अच्छा है। इन खानों में एक मुतासरकुन ग़िज़ाइयत है। जब मलेरिया या डेंगू बुखार में प्लेलेट की तादाद में तेज़ी से कमी हो तो आपको इन ग़िज़ाओं को खुराक में शामिल लाज़मी करना चाहिए ताकि जो आप फील करते हैं प्लेलेट की कमी इंतहाई ख़तरनाक है। मरीज़ कई दिन तक बिस्तर से नहीं उठता और उसका मुँह का जायका भी इतना कड़वा हो जाता है बुखार की वजह से, जिसकी वजह से वो कोई भी चीज़ खाने पीने की इस्तेमाल नहीं करता। साथ पेट में दर्द होता है, टांगों में दर्द होता है और प्लेलेट ज़्यादा कम हो जाए तो ब्लीडिंग होने का खतरा है। इस वजह से हमें चाहिए कि हम अपनी डाइट प्लान बनाएं और डाइट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि हमारे जिस्म में जिस विटामिन्स की कमी है वो विटामिन जल्दी से पूरा हो जाए और हमारे प्लेलेट जल्दी से पूरे हो जाए ताकि हम दोबारा एक सेहतमंद जिस्म को ठीक हालत में कर सकें। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके।